हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आज आपने अगर ये वीडियो देख लिया ना तो बाद में ज़रूर कहोगे अरे पहले क्यों नहीं दी। अरे कहना क्या चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट हमें करते रहिएगा। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि डाइजेशन है क्या। व्हाट इज़ डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है। तो एक्चुअली कंप्लीट डाइजेशन जो है पूरे 5 प्रोसेसेस में ख़त्म होता है। कितने प्रोसेसेस में दोस्तों? 5 प्रोसेसेस में। बस ये याद रखना है, 5 प्रोसेस में पूरा का पूरा डाइजेशन ख़त्म है। पाचन, डाइजेशन हो गया, इजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, अब्जॉर्प्शन, सब खत्म। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारे बॉडी पार्ट में जो हिस्सा है, हमारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उसका नाम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानते हो कि ये हमारा नोज़ है। तो इसमें जो कैविटी का मतलब होता है हॉलो स्पेस। तो इसको हम लोग कहते हैं नेजल कैविटी, क्योंकि नाक का है, ये नोज़ का है तो इसको नेजल कैविटी कहेंगे। और ये माउथ का है तो इसको हम कहते हैं बुक्कल कैविटी। क्या कहते हैं दोस्तों? बुक्कल कैविटी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फूड को माउथ के द्वारा इंजेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, फूड को हमारे अपने माउथ के द्वारा इंजेक्ट करते हैं। पहला प्रोसेस हमने जान लिया। हाँ दोस्तों, पहला प्रोसेस हम लोग जान लिया। पहला प्रोसेस ही में मैंने लिखा है इंजेशन। इंजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड। प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड मतलब कि पहले अगर हमने कोई भी सब्सटेंस जो हम लोग खाते हैं, फूड, एडिबल फूड जो हम लोग खा रहे हैं, अगर हमने उसको माउथ के अंदर इंजेक्ट कर दिया, उस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन कहते हैं। क्या दोस्तों? उस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन कहते हैं। हाँ, और एक और दोस्तों, जब आप सांस ले रहे होते हो तो आप ऐसा फील करते हो कि सांस लेते समय खा नहीं सकते या खाते समय हम लोग सांस नहीं ले सकते। मतलब दोनों काम जो है ना एक साथ नहीं कर सकते। जब भी करेंगे तो कोई एक ही काम, तो वो करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये है यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं इसको? एपिग्लोटिस। हाँ, इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। ये आपको दिखेगा कैसे? ये तो आपको दिख जाएगा जब आप आईने में जाओ, अपना मुंह खोलो, जीभ बाहर निकालो, जो लटका हुआ जो दिखेगा आपको वही एपिग्लोटिस है। उसका काम क्या है, वो करता क्या है? वो क्या करता है, जब हम लोग खा रहे होते हैं तो वो जो है फूड पाइप को रास्ता खोल देता है और विंड पाइप को बंद कर देता है। मतलब कि यहीं पे एक छोटा सा एक पाइप जाते रहता है, एक छोटा सा पाइप जाते रहता है। इसी को हम लोग विंड पाइप कहते हैं। तो ये डाइजेशन का चैप्टर है, तो इसमें मैंने विंड पाइप वगैरह, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई भी हिस्सा नहीं बनाया है। तो बस समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो एपिग्लोटिस है, यहाँ पे 2 पाइप जा रहे होते हैं। एक फूड पाइप जा रहे होते हैं और दूसरा जा रहा होता है हमारा विंड पाइप। हाँ, तो मैंने क्या बोला, एक फूड पाइप होता है, एक विंड पाइप होता है। जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो जो हमारा एपिग्लोटिस है फूड पाइप में नहीं रहता है और वो कहाँ चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है, जिसके कारण हम लोग खाना खा सके। और जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, फूड पाइप को वो ढक देता है पूरी तरीके से। ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी हम लोग सड़क जाते हैं ना, तो दादी अम्मा ने हमें एक कहानी सुनाई रखी होती है कि सरकते इसका मतलब को याद करता है। अरे दोस्तों, साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो ये सब कुछ नहीं है। ये होता क्या है, जो मैंने अभी जो टॉपिक पढ़ा है ना, बस उसी में क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये जो एपिग्लोटिस है, काम करते 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 कभी ना कभी क्या होता है, हड़बड़ा जाता है दोस्त, हड़बड़ा जाता है। एक सेकंड, साउंड क्रिएट खाली करते हाँ, अब तो बात यहाँ पे हो गया। एक और बात आपको याद रखनी है, जब कोई फूड जो है हम लोग खाते हैं, हमारे माउथ में जाता है तो वो सलाइवा से मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, और उस फूड को हम लोग कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं दोस्तों? बोलस। BOLUS, बोलस। उस फूड को हम लोग कहते हैं बोलस। अब जब ये बोलस हमारे फूड पाइप में आता है, जिसका नाम है ओसोफेगस, ये क्या करता है, स्लिपरी बन जाता है। ओसोफेगस है, इसके अंदर लेयर होता है। ठीक है,
म्यूकस का लेयर होता है वो क्या करता है, लेयर को स्लिपरी बना देता है, जिसके कारण हमारा बोलस जो आसानी से स्टोमक में चला जाए। और जब जा रहे हैं तो दोस्तों हम लोग ये देख रहे हैं कि अरे यहाँ पे एक ऐसा टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा। ये स्ट्रक्चर का काम क्या है, ये स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ ही है, आने का है बट जाने का नहीं। जैसे देखो ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। मतलब अगर कोई फूड यहाँ से एंटर आने की कोशिश करेगा तो ये खुल जाएगा, लेकिन जब फूड को यहाँ से बाहर आने करेगा तो ये बंद हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसा वॉल है जो आने के लिए तो परमिशन देता है लेकिन जाने के लिए नहीं, है ना। हाँ, अब ये अगर कोई फूड आ गया इसके अंदर, अगर कोई फूड इसके अंदर आ गया, ठीक है, तो स्टोमक क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। अब दूसरा प्रोसेस हमारा आ गया दोस्त, दूसरा प्रोसेस में मैंने क्या बताया था, डाइजेशन। देखो दोस्तों डाइजेशन आ गया ना हमारा। अब डाइजेशन में क्या होता है, हम लोग ने तो बहुत बड़े बड़े लम्स को स्वेलो कर चुके होते हैं, बड़े बड़े लम्स, बड़े बड़े फूड को हम लोग खा लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है, इसमें जाकर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रोकन डाउन हो जाता है। और इसी प्रोसेस को तो हम लोग कहते हैं डाइजेशन। जब हम लोगों ने बड़े बड़े लम्स को, बड़े बड़े फूड को डाइजेस्ट कर लिया ना, सॉरी निगल लिया, स्वेलो कर लिया, वहाँ पे क्या होता है, स्टोमक में जाके छोटे छोटे सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड जो है ना, एकदम सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं। करता कौन है इसका, इसको करवाने वाला एक बहुत ही खतरनाक एसिड है दोस्तों। हाँ, हमारे स्टोमक में होता है बहुत ही खतरनाक एसिड, जिसका पीएच अगर कहा जाए, इसका पीएच, सॉरी दोस्तों ये उग नहीं रहा, हाँ अब उगेगा, जिसका पीएच जो है दोस्तों लगभग, मैं मान के चलो तो 2 होता है लगभग, ठीक है। चलो क्या होता है, होता क्या एक्चुअली में, हमने फूड को इंजेक्ट किया, हमारे स्टोमक में आया, हमारा स्टोमक ने अपना एक्शन करना चालू किया। उसमें एक्शन कर रहा कौन है, उसमें जो एक्शन करने वाला काम कर रहा है वो है हमारा, हाँ, HCl, ठीक है, समझ गए। कोई दिक्कत तो नहीं, अगर दिक्कत तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो HCl क्या किया, फूड को तोड़ दिया, एकदम ब्रोकन डाउन कर दिया। इसी प्रोसेस को हमने तो कहा डाइजेशन। यही ना कहा मैंने, क्या लिखा है मैंने, प्रोसेस ऑफ ब्रोकनिंग ऑफ सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड, बस यही था। अब यहाँ पे भी एक स्फिंक्चर है दोस्तों, क्या है, स्फिंक्चर। ये है ना, ये स्ट्रक्चर को मैंने बताया था, आने का है जाने का नहीं, एक तरीके का वॉल है जो बैकफ्लो को बचाता है। अगर मान लीजिए अगर ये वॉल नहीं रहा तो हमने कुछ खाया, तुरंत पेट से बाहर चला जाएगा, ये भी तो हो सकता है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये स्फिंक्चर होता है, अलग अलग जगह पे स्फिंक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये स्फिंक्चर को हम लोग गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्चर करें, क्योंकि देखो ये हमारा स्टोमक मतलब गैस्ट्रोओसोफेगस मतलब ओसोफेजियल, और ये स्फिंक्चर है तो इसको कर दिए गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्चर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जब फूड हमारा यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे, बहुत बहुत छोटे छोटे एकदम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। हाँ दोस्तों, तो मैं क्या बोल रहा था कि जब ये फूड हमारे स्टोमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, हमारे स्टोमक से कहाँ आ रहा है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का मैं अगर यहाँ पे ऐसे अच्छे से डायग्राम बना के आपको समझाऊँ, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें आपको बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखेंगे, बहुत ही छोटे छोटे क्या दिखेंगे, स्ट्रक्चर दिखेंगे। अब वो जो छोटे छोटे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिख रहा है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है दोस्तों, इसको कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं, विलाई। ये क्या करता है, हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट है उसको सोख लेता है, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। देखो मैंने लिखा भी है, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। जो मैंने खाना खाया, डाइजेस्टेड फूड जो है, उसमें से क्या हुआ, विलाई जो है पूरे तरीके से न्यूट्रिएंट को सोख लेता है। क्या कर लेता है दोस्तों, सोख लेता है। अब सोच रहे हो कह रहे ये तो न्यूट्रिएंट को सोख लिया, तो लार्ज इंटेस्टाइन का भाई क्या काम है। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी कुछ ना कुछ तो करता ही होगा ना। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो 3 भाग में डिवाइडेड है, डिओडेनम, जियोजेनम और इलियम, सॉरी मैं भूल रहा था, डिओडेनम। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 3 भाग में डिवाइडेड है ना दोस्तों, डिओडेनम, जियोजेनम, इलियम,
ठीक है। और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन करेगा क्या? लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एंड मिनरल को अब्जॉर्ब करता है। जब हमारा डाइजेस्टेड फूड जो हो गया, इंटर किया, इसमें अब्जॉर्ब कर लिया विलाई, इसके बाद जब ये बिग इंटेस्टाइन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में गया तो वहाँ पे भी अब्जॉर्ब होता है फूड को, वो अब्जॉर्ब कर लिया, वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्ब कर लिया, तो जो फूड बच जाता है, रेस्ट बच जाता है, वो जाके यहाँ पे स्टोर हो जाता है, जिसको मैंने रेक्टम कहा, और एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है। लास्ट प्रोसेस जो हमने नहीं देखा है वो है इजेशन। ठीक है। ये प्रोसेस क्या है? कुछ नहीं है दोस्तों, बाहर रिमूवल ऑफ वेस्ट है। क्या है? रिमूवल ऑफ डाइजेस्टेड फूड है ना, डाइजेस्टेड फूड। चलिए हम लोग देखते हैं। हमने 5 प्रोसेस पढ़ा था। पहला प्रोसेस में क्या पढ़े थे? इंजेशन, हमने खाना खा लिया, इंजेशन हो गया। डाइजेशन मैंने क्या पढ़ा? हमारा HCl जो है फूड को तोड़ देता है, सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया, उस प्रोसेस को डाइजेशन कर दिया। अब अब्जॉर्प्शन मैंने क्या पढ़ा कि विलाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो फूड का सारा न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लिया, तो उसको अब्जॉर्प्शन करते हैं। अब एसिमिलेशन क्या करते हैं? एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या होता है कि जो अब्जॉर्ब हुआ न्यूट्रिएंट वो पूरे बॉडी में यूटिलाइज होता है, यूज होता है, उससे एनर्जी को स्टोर करता है ग्रोथ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। वो होता है हमारा एसिमिलेशन। लास्ट प्रोसेस क्या है? लास्ट प्रोसेस सब काम तो हो गया, अब इसको फेंकना है बाहर। हाँ, अब तो ये वेस्ट हो गया ना हमारा, तो यही हुआ है। जो इजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड वो बाहर हो जाता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मैं समझ गया हूँ। तो कैसा लगा वीडियो आपको हमारा? मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर ज़रा सा भी आपको डाउट हो रहा था, मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सारे का कमेंट पढ़ के उनको जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये तो हमारा जस्ट ओवरव्यू था। मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपके बोर्ड्स की जर्नी को मैं एकदम इजी बना के रख दूंगा। बस आपको करना क्या है? हमारे साथ रहना है, हमारे वीडियो को देखना है, वॉच करना है, अच्छे से समझना है। अगर मैं आपके बोर्ड्स को यूं आसान ना बना दिया तो फिर कहना मुझे। धन्यवाद दोस्तों।